हेलो बच्चों। तो जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा है, आज आप पढ़ेंगे कमीशन के बारे में, आयोग के बारे में। ठीक है। तो आयोग के बारे में अपना जनरल इंट्रोडक्शन करना है। आयोग यानी कमीशन। ओ, कमीशन। तो आज हम कमीशन का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। डिटेल्ड हम बाद में पढ़ेंगे एक एक कमीशन को। आज अपन देख रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है। वेलकम टू एसबीए लाइफ। और अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं कमीशन, आयोग। सबसे पहले अपने देखते हैं आयोग का क्लासिफिकेशन। आयोग का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कमीशन का क्लासिफिकेशन। तो कमीशन जो है वो तीन टाइप के होते हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन और एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एस्टैब्लिश्ड कार्यकारी आदेश से स्थापित तीन टाइप के जो कमीशन है वो है। तो ये तीनों होते क्या है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन वो होते हैं जिनका प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ हो, यानी कि संविधान में प्रावधान किया हो, वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। और जो किसी एक्ट से बनाए गए हों वो कहलाते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन या वैधानिक आयोग, जिनका किसी अधिनियम में प्रावधान हो। और जो किसी कार्यकारी आदेश से स्थापित कर दिए गए वो कहलाते हैं एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कार्यकारी आदेश से स्थापित, जैसे कि नीति आयोग है। पहले अपने क्या था, पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ये हर 5 साल की योजना बनाता था, 5 ईयर्स का प्लान करता था। ठीक है। फिर क्या हुआ, मोदी जी आए। मोदी जी ने कहा 5-5 साल का तो बहुत प्लान कर लिया, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो वो लाए नीति आयोग। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के जगह भी लाया गया है। और ये कोई ना तो इसका संविधान में कोई प्रावधान है, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नहीं दिया हुआ है, ना इसका कोई एक्ट बनाया गया है। ये डायरेक्ट एक ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने और स्टैब्लिश कर दिया। तो ऐसे जो कमीशन होते हैं वो कहलाते हैं स्टैब्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अपने जो सिलेबस में वो 5 कमीशन है: आरपीएससी, एससीसी, एसएसआरसी, आरएसआईसी और लोकायुक्त। लोकायुक्त ये पांचों इन दो टाइप के हैं। अपन देखेंगे इन दो टाइप में क्यों है और कैसे इनमें आए, कौन सा एक्ट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सेक्शन में है, ये सब अपने डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस कितने थे अपने, 2 थे। कौन कौन से, आरपीएससी और सेक। आरपीएससी और सेक। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आरपीएससी क्या है और सेक क्या है। आरपीएससी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अपने थंबनेल में भी देखा होगा, ये जो पीछे फोटो लगी हुई है ये आरपीएससी की है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो आरपीएससी क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसका काम क्या है, ये एग्जाम्स करवाता है, एक तो आरएस के और बहुत सारी वैकेंसीज के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, डबल के बहुत से एग्जाम आपने देखे होंगे जो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। और दूसरा ये है एक एडवाइजरी कमीशन है, ये गवर्नमेंट को एडवाइज करता है, समय समय पे किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ जाए तो सरकार को सलाह देने का काम करता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, तो इसका आर्टिकल 315 से 323 में प्रावधान है, अनुच्छेद 315 से 323 में प्रावधान है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। यहाँ पे क्या प्रावधान है, यहाँ पे 3 प्रावधान दिए हुए हैं। एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हर स्टेट में होगा, जैसे अपना आरपीएससी है। एक है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक साथ बनाना पड़ जाए तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक अपने सेंटर का है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस का एग्जाम करवाता है। वो भी सेंटर में वैसे काम करता है, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है और एग्जाम्स करवाता है। जैसे सेंटर में यूपीएससी है वैसे अपने आरपीएससी है। आरपीएससी का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 22 दिसंबर 1949, यानी कि स्थापना हुई 22 दिसंबर 1949 को। तो ये आरपीएससी का जनरल इंट्रोडक्शन है। एक मैं और बता देता हूँ, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। फर्स्ट चेयरमैन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फर्स्ट चेयरमैन का। तो आरपीएससी जो फर्स्ट चेयरमैन है वो है एस के घोष, एस के घोष सर। और इसका जो सेटअप होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 7 मेंबर होते हैं। स्टार्टिंग में इसमें 1+2 थे जब ये बना था, और अब 2011 से इसमें 1+7 हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कमीशन देखते हैं। नेक्स्ट अपना है सेक, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है।
क्यों है? क्योंकि इसका आर्टिकल 243 के और 243 ZA में प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के और 243 ZA, इन दो में इसका प्रावधान है। तो ये अच्छा, ये ना, ये मूल संविधान में नहीं था। आरपीसी जो था वो मूल संविधान में था, अपना जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था, तो इसलिए वो 1945 में बन गया था। मूल संविधान में प्रावधान नहीं है इसका। पूछ ले कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन राजस्थान का जिसका मूल संविधान में प्रावधान नहीं है, तो वैसा कौन सा है? अपना शेख। तो मूल संविधान में नहीं था, तो संविधान में कब आया? संविधान में आया ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये दो आर्टिकल जोड़े गए, 243 के और 243 ZA, जिसमें इसका प्रावधान है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इसका स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1994 को। स्टैब्लिश कब हुआ ये? 1 जुलाई 1994 को। अब इसका काम क्या है? इसका काम है लोकल बॉडीज के चुनाव कराना, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज कौन सी है? एक तो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थान PRIs, और दूसरी है अर्बन लोकल बॉडीज ULBs। फॉर एग्जाम्पल सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव है। एक आपने नाम सुना होगा प्रधान, प्रधान, जिला प्रमुख। ये जो चुनाव है ये करवाता है शेख। शेख किसे चुनाव कराता है? सरपंच के, प्रधान के, जिला प्रमुख के, जोन वाले, ब्लॉक वाले जो चुनाव होते हैं वो करवाता है। ULBs में जैसे चेयरमैन हो गया, चेयरमैन, या फिर मेयर के चुनाव होते हैं। चेयरमैन और मेयर के जो चुनाव होते हैं वो शेख करवाता है। तो चुनाव तो अपने फिर इनके भी होते हैं, MLA और MP के। ये कौन करवाता है? तो इसका जो करवाने का काम है वो है CEO का। PRI के चुनाव हो गए। अब जो जैसे MLA का चुनाव है, MP का चुनाव है, ये भी तो अपने स्टेट में होते हैं। विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, तो ये करवाने का काम जो है वो है CEO का। वो एक अलग बॉडी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य चुनाव, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचक अधिकारी। तो उसका ये काम होता है चुनाव करवाना। अपने देते स्टेचुटरी कमीशन। स्टेचुटरी कमीशन अपने सिलेबस में 3 थे। स्टेचुटरी कमीशन यानी कि किसी एक्ट में प्रावधान, किसी एक्ट में प्रावधान, अधिनियम में प्रावधान, एक्ट में प्रावधान, किसी एक्ट में अगर प्रावधान है तो वो स्टेचुटरी कमीशन हो जाएगा। तो एक्ट में प्रावधान, अब देखना पड़ेगा कौन से एक्ट में प्रावधान है इसका। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये बना मार्च 2000 में। मार्च 2000 बनने से पहले एक अधिनियम आया, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसकी सेक्शन 21 धारा 21 में इस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का प्रावधान है। हर सेंटर में होगा NHRC और हर स्टेट में एक होगा SHRC। ये प्रावधान किया हुआ है अपने इस एक्ट में, जिसके अंडर ये बना हुआ है, इसलिए ये स्टेचुटरी कमीशन है। इसका काम क्या है? इसका काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों को प्राप्त करना, कि किसी के मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है, किसी के ह्यूमन राइट्स में वॉयलेशन हुआ है, तो उसकी कंप्लेंट्स रिसीव करता है, उनको रिजोल्व करता है। ये इसका काम है, किसका? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसको राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी कहते हैं और इसको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी कहते हैं। ये भी स्टेचुटरी कमीशन है। तो स्टेचुटरी कमीशन क्यों है? क्योंकि इसका प्रावधान है राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट 2005 में। ये क्वेश्चन BLDC 2024 में पूछा था कि RTI एक्ट कब का है, LDC 2024। ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया था, RTI एक्ट कब का है। सिंपल से 4 ऑप्शन थे, जिसमें 2005 एक में ही था, मंथ भी साथ में दिया हुआ था, पर 2005 एक के ऑप्शन में था, जो इसका राइट आंसर था, RTI एक्ट 2005। इसके सेक्शन 15 यानी कि धारा 15 में इस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का प्रावधान है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है ये 18 अप्रैल 2006 को। 2005 में एक्ट आया और 2006 में ये इस्टेब्लिश हो गया, 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है, तो एक एक्ट और बचा है अभी अपना, अगला है लोकायुक्त।
ये भी स्टेचुटरी कमीशन है, क्योंकि ये द राजस्थान लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त एक्ट 1973 में इसका प्रावधान है। कौन से एक्ट में? राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 में। और इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 3 फरवरी 1973 को। इसकी स्थापना होती है 3 फरवरी 1973 को। और इसका काम क्या है? एक तो एसीबी काम करता है अपने, एंटी करप्शन ब्यूरो, एक तो ये बॉडी अपने स्टेट में काम करती है। इसका काम भी करप्शन प्रिवेंशन करना है। जनरल अपने डिटेल में जब पढ़ेंगे इसके और काम पढ़ेंगे, पर जो इसका बेसिक जो काम है वो करप्शन प्रिवेंशन का है। ठीक है, तो अभी अपने कौन से पढ़ लिए? आरपीएससी पढ़ा, सेक पढ़ा। ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, ये संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इनका प्रावधान अपने संविधान में किया हुआ है। दे आर मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और किसी एक्ट से बनाए वो तीन कौन से थे? एक था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और लोकायुक्त। ये तीनों स्टेच्यूटरी है। अब अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये है स्टेच्यूटरी। वैधानिक। ठीक है बच्चों, आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में।